रजिस्ट्री करवाया गया। दो लोगों ने जमीन को रजिस्ट्री करवाया, एक ब्रजेश सिंह और दूसरा जो ने जो राजीव कुमार शर्मा, जो सुरेश शर्मा पूर्व विधायक के जो पुत्र थे, उन्होंने रजिस्ट्री करवाया। जमीन पर मुकदमा है, जमीन पर मुकदमा है, उसके बाद भी जमीन का रजिस्ट्री हो गया। जमीन पे जमीन मालिक का कब्जा नहीं है, उसके बाद भी जमीन बिक गया। ठीक है, और अपने संबंधियों के नाम से लीज करवा ले रहे हैं। जिला परिषद की सारी जमीन कुछ खास लोगों के पॉकेट में चली गई। नगर निगम का जो जमीन है शहर के अंदर में, उस जमीन को भी देख रहे हैं, कुछ खास लोगों के पास चला गया। ये भी तो कब्जा ही है, ये भी तो अवैध कब्जा है। आप खास माल की जमीनें हैं। मुजफ्फरपुर भाकपा माले नगर कमेटी के तत्वावधान में हरिसभर चौक स्थित पार्टी जिला कार्यालय में जमीन और भूमाफिया से संबंधित विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। अध्यक्षता बम पुलिस गली व्यवसायी संघ के अध्यक्ष गुर ने की। संचालन कर रहे मो इम्तियाज ने कहा कि आज शहर के तमाम जमीनों पर माफियाओं की नजर है। मुख्य वक्ता माले राज्य कमेटी सदस्य सूरज कुमार सिंह ने कहा कि हत्या की राजधानी बन गई है। मौके पर यह निर्णय लिया कि शहर की जमीन के सवाल पर 23 अगस्त को डीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मौके पर मो शाहनवाज हुसैन, मो खुर्शीद, रियाज खान, विजय गुप्ता, रवि, राजकिशोर प्रसाद, धनंजय, शाहनवाज, मतलूबुर रहमान ने भी अपनी बातें रखी। जो जन गोष्ठी का जो आयोजन किया है, जन गोष्ठी का विषय है भूमाफिया, पुलिस और अधिकारी का गठजोड़ और जमीन और शहर के लोग। आज इस शहर में उत्तर बिहार की राजधानी है और इस राजधानी के अंदर जिस तरीके से जमीन के नाम पर जो खेला खेला जा रहा है, और एक तरीके से ये समझिए कि जमीन के मामले में ये एक आतंक की राजधानी बन गई। आज समान आदमी, मुजफ्फरपुर शहर का आदमी, वो डरा सहमा हुआ है। उसको ये लगता है कि न जाने किस समय हमारे जमीन पर जो है भूमाफियाओं की नजर लग जाए और उसके बाद हंस के या रोकर उस आदमी को उस जमीन को छोड़ देना है। और वो इसलिए छोड़ देना है क्योंकि अब तो बात खुल गई, सब बात सामने आ गई। अब तो सैया भय कोतवाल, तो फिर डर काहे का? जब एसपी को ही 50 लाख रुपया दिया जा रहा है, जब इसमें बड़े बड़े पुलिस के पदाधिकारी मिले हुए हैं, अधिकारी मिले हुए हैं, राजनेता मिला हुआ है, तब फिर उसको डरने का क्या बात है? तब वो क्यों डरेगा? वो तो किसी को भी खुलेआम समझे कि गोली मार देगा और किसी को भी अपनी जमीन देनी पड़ेगी। आज आशुतोष शाही हत्याकांड में एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी बार बार कह रही है कि हम शहर के जो भूमि माफियाओं का जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं ये करके। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि शहर में दो किस्म के जमीन की धंधा करने वाले लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो बिल्कुल माफिया हैं और जमीन को खरीदते हैं और बेचते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो करते व्यापार है, उनका दुकान है, कोई व्यापार है, लेकिन वो भी समझिए कि जमीन का बड़ा कारोबार करते हैं और वो भी समझिए कि लोगों के लिए परेशानी का सबब है। और आज जो ये जनगोष्ठी जो किया जा रहा है, जानिए, इस जनगोष्ठी में से इस सवाल को हम लोग उठाना चाहते हैं कि शहर में बम पुलिस गली स्थित जो जमीनें हैं, जो 12 कट्ठा का जो प्लॉट था, जिस 12 कट्ठे के प्लॉट को गलत तरीके से फर्जी आदमी को खड़ा करके और समझिए कि उस जमीन को रजिस्ट्री करवाया गया। दो लोगों ने जमीन को रजिस्ट्री करवाया, एक ब्रजेश सिंह और दूसरा जो ने जो राजीव कुमार शर्मा, जो सुरेश शर्मा पूर्व विधायक के जो पुत्र थे, उन्होंने रजिस्ट्री करवाया। जमीन पर मुकदमा है, उसके बाद भी जमीन का रजिस्ट्री हो गया। जमीन पे जमीन मालिक का कब्जा नहीं है, उसके बाद भी जमीन बिक गया। ठीक है, अब जान जाइए कि वो जमीन जो राजीव कुमार शर्मा है, वो राजीव कुमार शर्मा ने उस जमीन को बेच दिया। 6 कट्ठा जमीन उसमें से बिक गई। 8 करोड़ रुपया में वो जमीन बिका और 8 करोड़ रुपया में शायद सुने हैं कि कोई शहर के जो सागर रेडीमेड चलाने वाले कोई संचालक है तनेजा, उन्होंने 8 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। क्या जिला प्रशासन इस बात का जांच किया कि 8 करोड़ रुपया जो आया, ये 8 करोड़ रुपया जो है कि ब्लैक मनी है या समझिए व्हाइट मनी है? क्या उसके फाइल को ईडी को दिया गया? ईडी से जांच करवाई गई? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर मान ले कि जब सुरेश शर्मा के पुत्र ने इस जमीन को बेच दिया, शर्मा जी उस समय विधायक थे, नगर विकास मंत्री थे, तब वो जमीन को खाली नहीं करवा पाए और वो जमीन बेच दिए, तो तनेजा साहब जो जमीन को खरीदे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ये जानकर खरीदे हैं कि इस जमीन को हम खाली करवा लेंगे। तो हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, खासकर एसआईटी के जो डीआईजी साहब हैं, उन लोगों से मांग करना चाहते हैं कि आप जरा तनेजा जी के कॉल को भी, उनके मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर लीजिए कि कहीं तनेजा जी भी जो है ना कि ये मंटू शर्मा जैसे लोगों के संपर्क में तो नहीं है। कहीं ये भी तो मान लिया कि बड़ा समझिए खेल खेलने के लिए शहर में तो मान लिया कि नहीं, मतलब पाला कस रहे हैं।
इनके भी मोबाइल को जो है कि आप सर्विलांस पर लीजिए और इनको भी एसआईटी जांच के दायरे में इनको भी समझिए कि आप लेकर आइए कि ये कैसे जमीन को खाली करवाएंगे, कैसे ही कब्जा करेंगे इस जमीन पर। इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं ये। इसलिए ये बड़ा सवाल है मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए और इन तमाम सवालों पर जान जाइए हमारी पार्टी बिल्कुल नजर हम बनाए हुए हैं। इस शहर के अंदर में हम लोग देख रहे हैं एक तो माफियागिरी से जमीन कब्जा हो रहा है, दूसरे तरफ से सफेद पोश लोग जो हैं वो बिहार सरकार की खास महल की जमीनों को अपने नाम से लीज करवा ले रहे हैं, अपने संबंधियों के नाम से लीज करवा ले रहे हैं। जिला परिषद की सारी जमीन कुछ खास लोगों के पॉकेट में चली गई। नगर निगम का जो जमीन है शहर के अंदर में उस जमीन को भी देख रहे हैं कुछ खास लोगों के पास चला गया। ये भी तो कब्जा ही है, ये भी तो अवैध कब्जा है। आप खास माल की जमीनें हैं, आप बिल्कुल नियम के विपरीत जाके उन जमीनों को अलॉट कर दे रहे हैं और उन जमीनों को उन लोगों को दे रहे हैं। इसलिए इन तमाम सवालों पर हम लोग आज यहाँ पे जन गोष्ठी कर रहे हैं और इस जन गोष्ठी के जरिए हम लोग ये तय करेंगे कि अभी आने वाले समय में ही हम लोग एक बड़ा समझिए कि जो कार्यक्रम जिलाधिकारी के महोदय के निकट हम लोग बनाएंगे और जिलाधिकारी को घेरने का काम करेंगे और उनसे हम लोग जवाब मांगेंगे। ये जो जमीन का पूरा खेल खेला जा रहा है जिसमें आम लोगों की जान माल की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, किसी भी समय किसी का भी जान चला जा सकता है। इसलिए जमीन से जुड़े हुए जो भी 1 करोड़ रुपया से ऊपर का जमीन जो भी लोग खरीदता है उन तमाम लोगों के फाइल को आप ईडी के पास भेजिए। उनके पहले पैसे को तो जांच करिए कि पैसा आ कहां से रहा है, ये पैसा आ कहां से रहा है। लेकिन आप वो काम करते नहीं है। बाद में जब किसी का मर्डर हो जाता है उसके बाद एसआईटी की जांच हो रही है। आप पहले ये तो काम करिए। इसीलिए ये जो तनेजा जी हैं जिन्होंने 8 करोड़ की जमीन खरीदी है इनके मोबाइल को जो है सर्विलांस पर लीजिए, इनको भी एसआईटी जांच के दायरे में लेकर आइए और इनको भी जो है कि इनके भी पूरे इसको खंगालिए। ये समझिए किस खेल को खेलने में लगे हुए हैं। क्या परिचय हो गया? सूरज कुमार।